स्वागत है सभी का नए व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में बात की थी सोशल वेब माइनिंग के बारे में और सामान दिखा होगा थोड़ा झलक। और अब जो बात है, अपना जो मुद्दा है वो है कि भारत ट्रैवल करना है। और अभी उससे पहले ज़रा मेंसा तक ट्रैवल करना है, क्योंकि आज सोच रहे हैं मेंसा में खाएं जाके, और आज ही एयरपोर्ट जाना है क्योंकि आज अपनी फ़्लाइट है। उस बारे में बात करते हैं, पहले खाना खाते हैं। मेंसा तो पहुंच गए भाई, थोड़े समय बाद ही आ रहे हैं। तो ये बना है भाई आज मेंसा में, देखो नूडल्स टाइप के और अपना चिकन ब्रेस्ट और थोड़ी डिप। खाते हैं इसे। मेंसा में खाना हो गया बढ़िया मस्त था। और अब यूनिवर्सिटी देखते हुए रूम पे चलते हैं। ये अपनी यूनिवर्सिटी, और थोड़ा अलविदा कह देते हैं अभी कुछ दिनों के लिए और चलते हैं। एक बार जाके सामान भी फाइनल एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में निकलना है वैसे। तो फाइनली अपना जो है सामान रेडी हो गया है। ये बैग है एक अपने यहाँ है, कहाँ है भाई, इधर है। और अपना लैपटॉप बैग है, सामान रेडी कर लिए हैं और बस का समय हो रहा है, तो अब चलने का समय जो है और आ चुका है। तो अब चलते हैं। जर्नी देखो और देखो क्या बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे और चलते हैं। पहले हमें ना बस करना है, कहाँ के लिए, हॉप-बॉन-ऑफ के लिए, क्योंकि ट्रेन पकड़ना है। तो हॉप-बॉन-ऑफ चलते हैं पहले और नीचे चलते हैं और रूम को अलविदा कहते हैं कुछ दिनों के लिए, और अपने भारत यात्रा पे या भारत यात्रा का आगमन करते हैं। सामान बाहर ले आए और रूम को विदा कर देते हैं। चलते हैं नीचे, और नीचे ले आए। अब लेके वहाँ अपना ऊनी वेस्ट बस स्टॉप तक जाना है और बस का इंतज़ार कर रहे हैं बस अभी। ये देखो यहाँ पे अपना टाइम टेबल लिखा हुआ है, यहीं से ही बस आएगी। और आ गई है बस अपनी, यहाँ पे 105 नंबर। चलो, तो फाइनली अपना हॉप-बॉन-ऑफ के बस स्टॉप से उतर के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं सामान लेके। ये अपना हॉप-बॉन-ऑफ का एरिया, और अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म है पहले तो। वैसे अपनी जो ट्रेन सोचे हैं उसमें टाइम है, एक पहले भी ट्रेन है 34 पे, 2:34 पे, तो वो भी पकड़ सकते हैं। तो चलते हैं ज़रा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहाँ से अपना इधर से जाना है प्लेटफॉर्म पे। हालांकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, पर जब सामान है और लिफ्ट का ऑप्शन है, सामान लेके लिफ्ट में जाएंगे। चलो भाई, आ गया। और ये देखो यहाँ दिखा रहा है मैनाइम की ट्रेन जो है 2:34 पे। ये देखो यहाँ की डबल डेकर ट्रेन, और अपनी ट्रेन भी RE1 मैनाइम के लिए आ चुकी है प्लेटफॉर्म। चलो, और ट्रेन में तो बैठ गए, अपना सामान ले गए यहाँ पे, और बस अब चलते हैं और पहुँचते हैं मैनाइम और बॉन तो पहुँच गए हैं। और मंजर देखो यहाँ का भाई, थोड़ा देख के वैसे राजीव चौक का याद आ रहा है। तो बस सामान लेके अपना आ गए और यहाँ आके बैठ गए। अभी इंतज़ार करना 1 घंटा, क्योंकि हम काइसेस्लाउटेन से थोड़ा पहले का ट्रेन पकड़े। तो अब हमें क्या है कि यहाँ मैं 3:30 के आसपास ही आ गया हूँ, और अब मेरी अगली ट्रेन 4:30 है। पहले मैं कुछ ऐसा पहुँचता, अगर अगली ट्रेन पकड़ता तो मैं 4 के आसपास पहुँचता और 4:30 की फिर ट्रेन पकड़ता। तो अब ये कि थोड़ा पहले आ गए हैं, पहली ट्रेन पकड़ के, तो अब इंतज़ार करते हैं और फिर 4:36 पे ट्रेन है, वो पकड़ेंगे। और सामने देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये टी लाउंज अलग अलग प्रकार की चाय, और उसके बगल में ये टी मोशन। सही है, काफ़ी वैरायटी होगी चाय की यहाँ पे। अभी यहाँ वेट करते करते मैं रेंडमली चेक कर रहा था ट्रेन का स्टेटस क्या है, तो अच्छा हुआ चेक किया। वैसे पता है क्यों, जो 4:36 की ट्रेन है ना, वो 5:38 की दिखा रहा है। अब कुछ चक्कर हुआ है, और जो IC 516 है मेरी जो लेनी है, वो 5:38 की दिखा रहा है, लेकिन फिर वो पहुँचेगी भाई 6:10 ऐसे 6:08 करके कुछ। लेकिन इसमें करंट ऑल्टरनेट का भी ऑप्शन देता है, तो करंट ऑल्टरनेटिव भी दिखा रहा है IC 2930। तो सही है, 4:36 पे IC 2930 हम ले सकते हैं 516 की जगह। तो अच्छा हुआ ये अपडेट चेक कर दिया। तो टाइमिंग वही है, ट्रेन नंबर बदला है तो प्लेटफॉर्म भी बदलेगा। और हमारे केस में प्लेटफॉर्म नंबर 3 ही है वो, तो मतलब सेम प्लेटफॉर्म है, बट 516 की जगह 2930 जाएगी अब 4:36 पे। तो अपना लगेज अगर चढ़ा के चलते हैं अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहाँ से IC आने वाली है। ये देखो यहाँ लिखा है 4:36 पे IC 2930 जाएगी। अपना फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भाई अपनी जो IC 2930 थी ना प्लेटफॉर्म 3 से, वो भी कैंसिल हो गई है कुछ किसी कारण से। तो अब देखते हैं, अभी दूसरा ऑल्टरनेट देख रहे हैं कैसे जाते हैं। तो 4:35 पे IC 276 है यहाँ से फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन तक। ये शायद आ तो गई है अपनी ट्रेन। फाइनली अपना IC में बैठ गए हैं। जब आए थे ना तो भी IC का कहानी था एक, और अभी भी IC में चेंज कर रहे हैं। और फ्रैंकफर्ट हॉप-बॉन-ऑफ जाएंगे 276 IC से, और वहाँ से चेंज करेंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट ठीक है। क्योंकि अगर जो ट्रेन है हमारा ना, वो एक तो कैंसिल हो गया और एक घंटा लेट तो चल ही रहा था जो पहले बताया था। तो अब यही सीन है कि इससे जाना है, और फिर वहाँ पहुँच के फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ये देखो पीछे टाइमिंग वाइमिंग भी दिखा रहा है। अरे व्यू देखो भाई, क्या मस्त।
तो वैसे आधे घंटे का ही बात है, 30-35 मिनट का। तो सोच रहे हैं वैसे अंदर जाके बैठ सकते हैं, पर ये यहाँ अपने कॉरिडोर में सामान रखें और आराम से पहुँच जाएंगे। यहाँ देखो ऐसे अपना मैप दिखा रहा है, जैसे जैसे ट्रेन जा रहा है, समय दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है। और ये अंदर का नज़ारा हम दिखा देते हैं थोड़ा। और धूप तो जो है ना गजब निकला हुआ है, बढ़िया नज़ारा एकदम। चमकती धूप में देखते हुए चलते रहो थोड़ा। और इधर देखो तो क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं यार, मस्त। तो फ्रैंकफर्ट और वन ऑफ तो ऑलमोस्ट पहुंच गए। अपनी रीजनल एक्सप्रेस तो पकड़ ली है, पर इसका कहानी अभी बताते हैं। भाई फाइनली अपनी आरी से फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन पहुंच गए हैं। बट ये जो है ना, ये फ्लूगहाफन का रीजनल बानऑफ है। तो अब ऊपर चलते हैं। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, और क्योंकि मैं फ़न बानऑफ पे गया हूँ, और बस अब चलते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टर्मिनल 1-2 ऊपर है, और फ़न बानऑफ देखो ऊपर दिखा रहा है। तो चलो अपने को टर्मिनल 1 पे ही जाना है, और यहाँ लिखा है वेलकम टू द फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल 1। इस बोर्ड में भी अपना चेक कर लेते हैं ज़रा फ़्लाइट का। वैसे भी फ़्लाइट का भी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अपनी फ़्लाइट 9:15 बजे है। पर हाँ, मैसेज आया है तो उसमें लिखा है B-22 गेट है, तो मुझे लगता है B वाले जगह पर हमको जाना है। तो वैसे सामने से ये यहाँ पे लिखा है ABC Z और DE टर्मिनल 2 का यहाँ से है। तो चलते हैं भाई, और यहाँ से अपन एयरपोर्ट पे तो हैं ही, और आ गए हम। यहाँ देख लेते हैं एयर इंडिया का काउंटर कहाँ है। तो देखो ये है, दिखा देता हूँ एक बार। ये अपना डिपार्चर हॉल। तो डिपार्चर हॉल B है, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ लुफ्तांजा का है। आगे में एयर इंडिया का देखते हैं। तो भाई किसी से पूछें एयर इंडिया कहाँ है, कह रहे हैं यहाँ लुफ्तांजा का ही दिखे जा रहा है, पर एयर इंडिया उस साइड है। यहाँ 428 काउंटर वगैरह हैं। एयर इंडिया वहाँ 714 के आसपास है। तो वहाँ चलते हैं आगे। तो यहाँ चलते चलते अपना इधर आगे देख रहे हैं, दिख जाना चाहिए थोड़ा आगे जाके एयर इंडिया। अरे दिख गया भाई अपना एयर इंडिया, ये रहा एयर इंडिया काउंटर। चलो चलते हैं। तो बस आ गए और यहाँ एयर इंडिया की लाइन में लगे हैं हम। तो देखो ये लाइन लगा हुआ है यहाँ पे एयर इंडिया का। तो काउंटर पे तो अपना आ गए बैग लेके, और अपना चेक इन हो चुका है। तो चलो अब थोड़ा बात करते हैं, कहीं बैठते हैं पहले जाके। अपना सिक्योरिटी के लिए जाना है, लेकिन थोड़ा बैठते हैं पहले। तो ये देखो यहाँ वैसे लिखा है डिपार्चर हॉल सी में भी एयर इंडिया का है यहाँ आगे जाके। लेकिन अगर यहाँ पे जाना है, जैसे अपना B-22 गेट है, तो यहाँ देखो लिखा है कि ABZ उधर है। तो डिपार्चर हॉल C में एयर इंडिया के कुछ काउंटर्स थे, और वहाँ से अब हम अपना गेट पे चलेंगे, जैसे यहाँ पे सामने दिख रहा होगा ABZ उस तरफ। तो वैसे यहाँ थोड़ा सीट पकड़ के बैठ गए। अब बताते हैं क्या हुआ। ट्रेन में देखा होगा कि 5:08 पे अराइवल दिखा रहा था, पर रेड कलर में लिखा था कि 5:11 पे पहुँचेगी। वो पहुँची फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन 5:21 पे। अब जो अगली ट्रेन थी RE3, वो निकलनी थी 5:26 पे। तो मुझे ये था कि चलो 5:11 पहुँचेंगे, और 15 मिनट का मार्जिन है तो क्रॉस कर लेंगे। क्या हुआ, ये पहुँची 5:21 पे, और मार्जिन पता है कितना था, 5 मिनट का, क्योंकि 5:26 पे चलनी थी RE3। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म 10 पे मैं था और प्लेटफॉर्म 20 पे जाना था, भाई दौड़ लगा दी तुम्हारे भाई ने। मतलब सामान उठाया और फुट से जाना था, ये नहीं कि एस्केलेटर या लिफ्ट। मेरी नज़र पड़ी कि सीढ़ी नीचे जा रही, भाई दोनों बैग उठा के दौड़ गए नीचे। और वहाँ पे जो नीचे हॉलवे था, दौड़ गए भाई प्लेटफॉर्म 20 तक एकदम। मतलब 19 फीट का काम तो आ ही जाता है कभी कभी थोड़ा, और दौड़ गए भाई। और 2 मिनट में 5:23 पे अपना सीधा प्लेटफॉर्म 20 पे पहुँचे 10 से, और अपना सामान अंदर रख दिया RE में। और जो RE थी वो 5:26 पे चल के 36 पे पहुँचनी थी, और वो पहुँची 46 पे आई गैस। वो भी थोड़ा 10 मिनट लेट हो गई, पर कोई नहीं, ऐसा कभी कभी होता रहता है। अब थोड़ा आके बैठ गए और सिक्योरिटी के लिए चलते हैं। तो ये देखो यहाँ से आगे चलते हैं अब। अरे ये देखो भाई प्लेन उड़ता हुआ मस्त, चलो। तो ये देखो यहाँ पे, और यहाँ सामने लिखा है वैसे डिपार्चर B। चलो भाई, यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। तो वहाँ से आए थे भाई बोर्डिंग पास दिखा के। अब चलते हैं लाइन में। ये देखो ऐसे सिक्योरिटी होती है भाई यहाँ पे। मशीन के अंदर जाओ, यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं, और हम भी लगे हुए हैं। वहाँ गेट था, उसमें बस अपना QR कोड स्कैन करो, गेट खुल जाता है, और यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आ गए सिक्योरिटी में। यहाँ अपना सामान रखते हैं और फिर चलते हैं आगे। फाइनली तुम्हारे भाई की सिक्योरिटी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी होती है, ऐसे बॉडी स्कैन करते हैं, और अब हम आगे चलते हैं अपने गेट की तरफ। ये देखो ये है मशीन, इसके अंदर से पास हो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और फिर निकलो। और मैंने घड़ी पहनी थी तो पूछा घड़ी दिखाओ, और फिर चलो अपना सामान कलेक्ट कर लो। तो 5:46 तक पहुँचे थे अपना फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन रीजनल बान, और 6:40 तक अपना सिक्योरिटी भी हो गया, और वहाँ बैग भी चेक इन में दे दिया, और अपना कैबिन बैग लेके आ गए। अब चलते हैं आगे। तो ये देखो ये EU के लिए यहाँ है, और यहाँ नॉन EU के लिए यहाँ पे ऑल पासपोर्ट के लिए B20 से लेके 63 तक के गेट के लिए। तो पीछे अपने गेट से निकल गए भाई। मस्त किस्सा हुआ, बताता हूँ चल के। यहाँ हम फ्रैंकफर्ट ड्यूटी फ्री में आ चुके हैं। अब हमारे पास समय है थोड़ा अच्छा खासा। और तो वैसे अभी बता देते हैं ना
जो अपना वहाँ चेक इन कराए वहाँ पे मेरा बैगेज 36 किलो के आसपास आ रहा था, 46 अलाउड है, 35-36 आ रहा था, तो आराम से अपना सामान हो गया। 2 कैबिन बैग, 2 चेक इन बैग हो गए, और कैबिन बैग उन्होंने कहा कोई टैग वैग नहीं चाहिए, जाओ। अभी पता है क्या हुआ, अभी जैसे अपना गेट की ओर जाना है तो जैसे दिखाया कि यहाँ अपना ऑल पासपोर्ट्स के लिए यहाँ से है। मैं यहाँ से आया, जब मेरा बारी आया जब मेरा बारी आया तो मुझे आते कहते कहते नमस्ते। फिर उनके जो बगल में कलीग थे उन्होंने थोड़ा कहा, कहते नमस्ते नहीं नमस्ते, थोड़ा ऐसे तो हंस हंस के बोलने लगा। उसका तो उसने कुछ नहीं, मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा बोर्डिंग पास मांगा और मेरा रेसिडेंस परमिट मांगा, और पीछे एड्रेस देखा तो लिखा है मेरा एड्रेस रेसिडेंस परमिट में, तो उसमें काइसिस लाउटेन लिखा है। कहता है लाउटेन एकदम खुशी, पता नहीं क्योंकि काइसिस लाउटेन की फुटबॉल टीम बड़ी फेमस है ना, तो वही बड़ा खुश हो गया, कहता लाउटेन, और फिर कहता चलो जाओ च्यूसी बाय बाय। तो हम आ गए हैं, बढ़िया है यार, बहुत ही फ्रेंडली, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम। अब चलते हैं यहाँ पे। तो देखो अपना यहाँ ड्यूटी फ्री में सामान वामान देखते हैं, कुछ लेने का मन तो है वैसे थोड़ा तो ये है भाई यहाँ का ज़रा ड्यूटी फ्री देख रहे हैं। एक परफ्यूम लेने का मेरा मन है, तो एक परफ्यूम तो उठा लिया, उसका बिलिंग करा लेते हैं पहले। तो चलो बिलिंग तो करा लिया अपना, और फर्स्ट टाइम ही वैसे मैं कुछ लिया यहाँ ड्यूटी फ्री से। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा कि क्या ये यहाँ तुम अभी करंटली यूरोप में रह रहे हो, तो मैंने कहा हाँ भाई रह तो रहे हैं, रेसिडेंस परमिट है अपने पे, और बस उन्होंने बिलिंग काटा, तो जो प्राइस लिखा था उसी का ही। और अब यहाँ पे अपना थोड़ा ना फ़ोन चार्जिंग पे लगाए हैं ताकि थोड़ा चार्ज हो जाए फ़ोन भी। तो अपना फ़ोन ऑन चार्ज करके ड्यूटी फ्री में घूम घाम के देख के अब चलते हैं, और हाँ सामान थोड़ा लेके अब चलते हैं अपना गेट की ओर। अपना गेट नंबर 22 है, तो वहाँ जाना है। तो 20 तो यहाँ है, थोड़ा ही आगे होगा। और यहाँ पे भी थोड़ा मदिरा का ड्यूटी फ्री है लग रहा है, और अपना आ गया है ये गेट नंबर 22। ये लिखा तो है वैसे अपना एयर इंडिया है, लोग बैठे भी हैं थोड़ी ठीक ठाक। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे अपना एयर इंडिया के AI-120 9:15 बजे जाएगा दिल्ली। हम तो यहाँ थोड़ा नज़ारा देखने आए और दिखाते भी हैं, और थोड़ा प्लेन भी देखने आए हैं, बढ़िया लगता है वैसे देख देख के। ये देखो ये है अपना पूरे एयरपोर्ट का नज़ारा जो दिख रहा है, ये अपना एयर इंडिया का विमान खड़ा हुआ है तैनात, और क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है यार, मज़ा आ गया। तो ये देखो ये है अपना विमान, और यहाँ पीछे बढ़िया सनसेट का नज़ारा, और ये दिखा है जैसे पूरा एयरपोर्ट का बढ़िया सीन, गाड़ियाँ उड़ियाँ इधर उधर जाती रहती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेन्स जो हैं खड़े रहते हैं। जैसे ये थोड़ा जूम इन करें, लुफ्तांजा ये भी, और यहाँ तो इधर देखो ये अपना ट्रेन दिख रही होगी जाते हुए, सामने तो खैर प्लेन है ही। और थोड़ा जूम आउट करते हैं तो ऊपर भी ये देखो प्लेन उड़ते हुए दिख रहे होंगे, 1 2 3 जो लाइन है, और फिर बगल में हमारा प्लेन। चलो बोर्डिंग का अनाउंसमेंट तो हो रहा है, तो अब चलने ही वाले हैं अंदर। थैंक यू सो मच। चलो और अंदर आ चुके हैं कॉरिडोर में, और अब चलते हैं अपना फ्लाइट में और अपनी सीट में। तो ये देखो भाई यहाँ पे है अपना मामला, अरे दरवाजे तक आ गए भाई। चलो भाई 28A है अपनी सीट, ये रही 27 यहाँ पे है। ओ ये रही अपनी सीट भाई, कतई मेडिकल इमरजेंसी वाली। चलो बढ़िया नज़ारा तो बढ़िया। और तो सीट में तो आ गए, ज़रा चार्जर उर्जर निकाल लेते हैं और बैग फिर ऊपर रखते हैं। तो अपना अलग से है तो इसको खोल लेते हैं। अरे यहाँ तो मेडिकल किट है, बैग तो अपना ऊपर आ गया है, और अपन नीचे बैठते हैं सीट में। बढ़िया। तो लोगों का आगमन तो चल रहा है, और आते वक्त भी खुश मिजाज अंकल मस्त ऐसे हाय करे और बढ़िया अंदर आ गए भाई। तो बढ़िया, थोड़ा अंधेरा तो हो गया है, पर अपना देखते हैं, नज़ारा देखेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे दिखा पाएंगे। और अपना सीट में आके बैठ गए। तो अब जर्मनी से उड़ने वाले हैं और भारत पहुंचने वाले हैं, और अपना पीछे कुछ नहीं है, पीछे कोई सीट नहीं है, यही इस सेक्शन का लास्ट सीट है। और ऊपर अपना मेडिकल किट है, मैं खोला तो मेडिकल किट बाहर आ गया, फिर मैं बगल वाले ने सामान रखा। पर चलो सही है, अभी लोग अपना सीट वीट तो ले ही रहे हैं। ये देखो थोड़ा विंडो से नज़ारा। तो इस बार तो टीवी वैसे ठीक लगा हुआ है, एक बार थोड़ा अलग था, रिमोट खासकर।
और लोग वगैरह तो अभी सामान सेट कर रहे हैं। थोड़ा समय है, 9:15 बजे चलेगा, 9:15 बजे टाइम है और चलेगा। तो अपना प्लेन तो अब चलना शुरू कर चुका है, तो जर्मनी को भी थोड़े समय के लिए अलविदा कहने का समय भी नज़दीक आ चुका है। और और अब जा रहा है प्लेन अपना टेक ऑफ करने। चलो स्पीड एकदम बढ़ा दी जाएगी। जर्मनी से हम उड़ चुके हैं और अब बोल सकते हैं बाय बाय जर्मनी। बढ़िया नज़ारा यार, मस्त। क्या बढ़िया शहर, लाइटिंग वगैरह चमक रही है। चलो पूरे रात को शहर का नज़ारा, लाइटिंग बढ़िया चमकती हुई। पॉइंट के बाद हम दोबारा वैसे लाइट ऑन तो कर दिए अभी ये, और अपना ऑरेंज जूस खाना आ चुका है, खाना तो हो गया है अपना, और बस अब आराम करेंगे थोड़ा। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप देख के मज़ा आया होगा। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, ट्रेन का टाइमिंग भी थोड़ा सा आगे हुआ, कोई ट्रेन चेंज हुआ, बट चीज़ें होती रहती है और मैनेज कर लेते हो जाता है, और कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकल ही जाता है। और अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग टाइप के हुए, जैसे बताया चेक इन में भी, और जब वो ऑल पासपोर्ट की लाइन में लगे थे तब भी, और अपना ड्यूटी फ्री देखा होगा। तो वो पूरा एक्सपीरियंस देख के और टेक ऑफ देख के रात में शहर का लाइटिंग देख के मज़ा आया होगा। चेक इन का इन्फॉर्मेशन पता लगा होगा। और हाँ, जब फ्लाइट के अंदर एंटर करे थे तो उन्होंने भी ऐसे एक शख्स मिले थे जिन्होंने बड़ी खुशी से हाई किया, तो वो वीडियो में नहीं होगा, बट हाँ वो ऐसे करे थे तो वो एक्सपीरियंस हुआ था। और फिर अंदर आके हम बैठे और टेक ऑफ तो देखा ही होगा। और यही था आज का ब्लॉग, यहीं ख़त्म करते हैं। कल के नए दिन नए ब्लॉग में भारत की सरजमी की ओर जाते हुए और भारत की सरजमी पे मिलेंगे। तो बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। कल के नए दिन नए ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, चाहो चाहो। और नमस्ते इंडिया भी कल होने वाला है, और जैसे आज उन्होंने भी काउंटर पे एकदम रैंडमली नमस्ते बोला और लाउडन बोल के जो चेहरे पे हंसी आई। और जुड़े रहो और कल मिलेंगे।